दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस लेक्चर में। ये हमारा तीसरा लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो वहाँ पे देखिए मैंने आपको मीन कराया था। दो लेक्चर के अंदर आपका मीन है, उसमें कुछ क्वेश्चन ही कराए थे, कुछ एग्जाम्पल भी कराए थे। तो यदि आपने ये देखे नहीं है तो उसको देख लीजिएगा। इसमें सेकंड आपका टॉपिक आता है मोड ऑफ ए ग्रुप डाटा। तो मोड यदि मैं बात करता हूँ, मोड आपका होता क्या है। तो यदि किसी डाटा के अंदर जो वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा बार आती है उसी को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो इसका फॉर्मूले की यदि मैं बात करता हूँ, मोड का आपका फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट में आपका आ जाएगा F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई भी किया हुआ है, मतलब यहाँ पे बताया हुआ है। एल यहाँ पे आपका क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और उसके बाद एच आपका यहाँ पे क्या होता है, साइज ऑफ क्लास। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, F1 हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होती है एंड F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास एंड F2 हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो देखिए यहाँ पे ये आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिख दिया भाई इसने। तो इसे समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए एक सर्वे कंडक्ट किया गया ऑन 20 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्ट इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन द हाउस होल्ड। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसने क्या कहा, फैमिली साइज दिया हुआ है यहाँ पे एंड नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है मोड। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर इन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर इन फ्रीक्वेंसी। तो सिंपली ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है, आपने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा होगा कैसे होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपका देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये होता है 1 फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यदि मैं बात करता हूँ मॉडल क्लास की, मॉडल क्लास आपकी क्या होती है, देखिए जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। यदि आपकी ये आपकी देखिए यहाँ पे ये क्लास है एंड ये फ्रीक्वेंसी है, तो जो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसी की क्लास को हम क्या कहते हैं, मॉडल क्लास कहते हैं, जो कि आपकी 3 से 5 होगा। आपको मॉडल क्लास की डेफिनेशन समझ में आ गई। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसी की क्लास को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मॉडल क्लास कहते हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्मूला था मोड निकालने का, फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या था, मोड इज इक्वल टू हमने बताया था एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए मॉडल क्लास हमको मिल चुकी। तो यहाँ पे L की वैल्यू आपको बताया था मैंने, लिमिट होती है ये। तो ये आपका जो पहले वाला होता है ये 3, ये आपकी L की वैल्यू हो जाएगी। अब बात कर लेते क्लास के साइज के बारे में। एच हमारा क्या है, क्लास साइज होता है। देखिए क्लास का साइज कितना है यहाँ पे 1 3 माइनस 1 2, या आपका क्लास का साइज 2 हो जाएगा। और उसके बाद करते हैं हम फ्रीक्वेंसी F1 के बारे में। देखिए यहाँ पे यदि हम फ्रीक्वेंसी F1 के बारे में बात करते हैं तो F1 वहाँ पे फॉर्मूले के अंदर आपको दिया हुआ था, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो मॉडल क्लास आपकी 3 से 5 है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी आपकी। उसके बाद हम जीरो की बात करते हैं, F0 की। तो ये प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। प्रीसीडिंग क्लास का मतलब जो 8 से पहले वाली क्लास है ये आपकी हो जाएगी 7। उसके बाद F2 की यदि मैं बात करूँ, ये सक्सीड क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, जो 8 से आगे वाली क्लास होती है 2। तो ये आपका सक्सीड क्लास हो जाएगी। तो सिंपली देखिए सभी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी। फॉर्मूले के अंदर केवल इनको रिप्लेस करना है। यहाँ पे L की वैल्यू है, F1 की वैल्यू है, F0 की वैल्यू है, F2 की वैल्यू है एंड H की वैल्यू है।
फॉर्मूले के अंदर लिखोगे और कराओगे तो यहाँ पे आपका मोड निकल के आएगा 3.286। ये आपका यहाँ पे मोड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, किस तरह हमने ये फॉर्मूला निकाला, किस तरह यहाँ पे हमने ये सभी वैल्यूज़ निकाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जो कि आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये आपकी एक्सरसाइज 14.2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे एज आपको दिया हुआ है, इसको हम क्लास बोल सकते हैं। एंड ये आपका क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पेशेंट्स, दैट इज़ ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे देखिए आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो मोड फाइंड करना है एंड मीन फाइंड करना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मोड मीन की यदि बात आ जाती है तो देखिए यहाँ पे एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, 5 + 15/2 करेंगे तो दैट इज़ ये आपका 10 हो जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, फिर 50 आ जाएगा एंड 60। एक्स आई आपका यहाँ पे निकल के आ चुका है। बात करता हूँ एफ आई आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या करें हम, एफ आई एक्स आई निकालते हैं। तो एफ आई एक्स आई निकल के आ जाएगा आपका 60। 11 2 जा कितना होता है, 22 होता है। फिर इसी तरह आपका ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पे निकल के आ जाएगी, मतलब कुल मिला के यहाँ पे आप सभी वैल्यूज़ निकाल देंगे। समेसन एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पे समेसन एफ आई एक्स आई निकल के आ जाएगा आपका। अब मीन का फॉर्मूला आपका देखिए क्या होता है, ये आपका होता है समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। एफ आई निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड करा देंगे। ये आपका एफ आई निकल जाएगा, समेसन एफ आई जो निकालना है तो इन सभी को ऐड करा देंगे। अब देखिए बात करते हैं मोड की। मोड का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एल प्लस, ये आपका था यहाँ पे देखिए, मैं फॉर्मूला एक बार देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। ये F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस ये आपका 2F1 आ जाएगा एंड माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे H। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको यहाँ पे याद रखना है आपको। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे सिंपली बात करते हैं मॉडर्न क्लास की। यहाँ पे आपका मॉडर्न क्लास, मॉडल क्लास क्या होती है आपकी, मॉडल क्लास देखने के लिए आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे हम। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी 23 पे हो रही है, तो आपकी मॉडल क्लास क्या हो जाएगी यहाँ पे 35 to 45 हो जाएगी। और एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी, ये पहले वाला हम ले लेंगे। एंड एच की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, क्लास साइज जो कि आपका 10 है, ये आपका एच की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद यदि मैं बात करूँ F1 की, F1 हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है जो कि आपकी 23 हो जाएगी। F0 की यदि मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास होती है जो कि आपकी 21 हो जाएगी। एंड F2 की यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, F2 की यदि मैं बात करूँ सक्सीड क्लास होती है ये मॉडल क्लास की, तो आपके कितना हो जाएगा 14। सभी को हम इसके अंदर लिख देंगे तो यहाँ पे मोड आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरह यदि अगले एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आपका इसी तरह कुछ है। यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर यहाँ पे डिटरमाइन करना है आपका मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखेंगे हम। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका ये आपका 61 है। तो यहाँ पे मॉडल क्लास क्या निकल के आएगा, मॉडल क्लास आपका 60 से लेके 80 आ जाएगा। तो मॉडल लाइफ टाइम आपका यही हो जाएगा, इस कंपोनेंट जो आपका दिया हुआ है ये मॉडल टाइम हो जाएगा यहाँ पे, या मॉडल लाइफ टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप यदि मोड चाहते हैं तो मोड आप इसमें यहाँ पे निकाल सकते हैं।
फॉर्मूला आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, वहाँ से आप निकाल लेंगे। तो यहीं तक बस मैं आपको आज इतना ही रखते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मोड का कंसेप्ट, मोड कैसे निकालते हैं, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, ये सभी आप ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं मोड के ऊपर, कि आप मोड वहाँ पे किस तरह करके निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है, कुछ रेफरेंस बुक है आपके उसके अंदर भी होते हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। वो तो अपनी अपनी इच्छा होती है कि आप कितना मतलब कवर करना चाहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।